Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching Easy Way to Learn with Preeti. तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 हनी स्कल चैप्टर 7. सो आवर चैप्टर नेम इज़ फेयर प्ले. तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से एक ही गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रांसलेशन. बिफोर यू रीड, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग. क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में मतलब आपने सोचा भी ना हो, कुछ गलत किया है. वट डिड यू डू देन, तो आपने क्या किया. डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप रहे. और डिड यू टेल योर फ्रेंड वट यू थॉट, या आपने अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है या जिसने भी गलत किया है उसको बताया कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो. रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स. इस स्टोरी को ध्यान से पढ़िए जो कि दो फ्रेंड्स के बारे में है. हु हैड टू डिसाइड वट वाज मोर इम्पोर्टेंट, जिन्होंने जो है डिसाइड किया था जो कि वट वाज मोर इम्पोर्टेंट, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, यानी शत्रुता या दोस्ती. और अ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, या फिर ये ज़्यादा ज़रूरी था कि क्या गलत है और क्या सही है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फेयर प्ले. फेयर मीन्स अच्छा, प्ले खेल होता है. अच्छा खेल है ये, लेकिन जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मोरलफुल भी है. तो चलिए ये स्टोरी है जो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, दो करेक्टर हैं इसमें, मेन करेक्टर्स हैं ये. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स, दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. देखिए लुक्ड आफ्टर होता है देख रेख करना. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप बॉन्ड था, यानी एक रिश्ता था, बहुत ही गहरा था. और इतना गहरा था कि जब जैसे कोई भी फैमिली मेम्बर बाहर जाता था या वो कहीं उन गांव से कहीं बाहर जाते थे तो उनकी फैमिली, पीछे से जो उनकी फैमिली है उनकी देख रेख करने की जिम्मेवारी दूसरी फैमिली की होती थी. और ऐसा होता भी है. देखिए जब हमारे रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स कहीं चले जाते हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने नेबर्स को बोलते हैं कि आप पीछे से ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी बड़ा मेंबर है या फिर कोई आपकी फैमिली में पीछे से, मतलब आपके घर का ध्यान रखने के लिए आप बोल के जाते हैं ना, इस तरीके से. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, यानी दोनों का ही जो है ग्रेटली रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा अच्छे से दोनों आदरणीय थे पूरे गांव में. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन की जो है एक बूढ़ी चाची थी. हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके नाम कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस सी ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, ये जो है उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी थी किसको. ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. उसने जो है ये प्रॉपर्टी अपने भतीजे यानी जुम्मन के नाम कर दी थी, ये सोचकर, इस समझ के साथ कि वो उसका ध्यान रखेगा, उसकी देख रेख करेगा. द अरेंजमेंट वर्क वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. कपल ऑफ ईयर्स का मतलब है कुछ सालों तक जो है बहुत अच्छे से देख रेख की गई. जुम्मन शेख ने और उसकी वाइफ ने चाची की बहुत अच्छे से देख रेख की. देन द सिचुएशन चेंज्ड, उसके बाद जो है उनकी सिचुएशन चेंज हो गई. उसके बाद जो है उनकी कैसे क्या सिचुएशन चेंज होती है. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. अब जो है वो थक चुके थे. अब पुरानी जो भी उनकी रिश्तेदार थी ये, उसकी देख रेख करते करते वो थक चुके थे. जुम्मन बिकेम एज इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन भी उतना ही बदल चुका था जितनी कि उसकी वाइफ. हु गर्ड्स इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. यहाँ तक कि ट्रस्ट होता है मतलब इच्छा से ना देना, ज़बरदस्ती वाला काम होना. तो यहाँ तक कि उनके लिए उसको जो थोड़ा सा वो, देखिए ओल्ड एज में हम कितना खा सकते हैं,
आपने देखा भी होगा जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं, बच्चों की तरह ही हो जाता है उनका जो नेचर है। तो ऐसे ही वो बहुत कम खाना खाती थी, उसको वो थोड़ा सा खाना देने के लिए भी वो विलिंग नहीं हो पाते थे, यानी उनकी इच्छा नहीं होती थी, ज़बरदस्ती करना पड़ता था उनको जो भी काम कर रहे थे वो। एंड जुम्मन बिकेम एज एंड डिफरेंट एज हर वाइफ, यानी जुम्मन भी उतना ही बदल गया था जितनी कि उसकी वाइफ बदल गई थी। सी स्वैलोड, स्वैलोड होता निगलना, दीज इंसल्ट्स अलॉन्ग विद हर फूड फॉर अ फ्यू मंथ्स। अब काफ़ी टाइम उसके साथ इंसल्टिंग बिहेव किया जाता था। स्वैलोड वैसे निकलना होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी बार बार जो इंसल्ट होती थी उसको वो स्वैलो कर लेती थी। काफ़ी टाइम तक, कुछ महीनों तक उसने ऐसा किया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन कहते हैं कि पेशेंस यानी संयम, संयम की एक लिमिट होती है। वन डे सी स्पोक टू जुमन, एक दिन जो है उसने जुमन को कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। अब बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहती। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। कृपया करके मुझे मेरा हर महीने का खर्चा दे देना, जिससे मैं अपनी अलग से एक सेपरेट किचन यानी अलग से अपनी रसोई बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंस, सैड जुम्मन सेमलेसली। अब देखिए जुम्मन जो है गुस्से में आ गया था, उसको बुरा लग रहा था, तो जुम्मन कहता है, तो वो क्या कहते हैं कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी सब कुछ जानती है कि घर कैसे चलाना है, इसलिए आप शांति बनाए रखो। शर्म के मतलब सेमलेसली होता है कि बेशरम होके वो बोल रहा था। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, इससे जो है उनकी चाची को और भी गुस्सा आ जाता है। एंड डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, अब उसने डिसाइड किया कि वो अपना केस गांव की पंचायत के पास लेकर जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक जो है ओल्ड लेडी देखी गई गांव के लोगों के पास, सामने अपनी कंप्लेन लेकर जाती है वो, ताकि उन लोगों का सपोर्ट मिल सके, और उसने काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों ने जो है उसके साथ सहानुभूति दिखाई। अदर्स लाफ्ड एट हर, कुछ लोग जो है उस पर हंसते रहे। एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, जबकि कुछ लोगों ने तो उसको सलाह दी कि अपने भतीजे से और उसकी वाइफ के साथ बनाकर रखो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, आखिर में वो अलगू चौधरी के पास आती है और कहती है, यू नो, तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अलगू कहता है कि चाची तुम्हें पता है जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ, उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। तो कहती है, मम होते चुप रहना, क्वाइट रहना। तो कहती है कि क्या ये सही है बेटा कि जो भी गलत हो रहा है उसको देखते रहो, चुप रहो और कुछ भी ना कहो, क्या सही है क्या गलत है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी बोलती है, ओल्ड लेडी को ने, चाची, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ। अब वो उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि पंचायत में आओ और सच बोलो। सी सैड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू वैसे तो कुछ रिप्लाई नहीं करता, लेकिन उसके कानों में चाची के जो शब्द थे वो बार बार घंटे की तरह गूंज रहे थे। अब पार्ट 2, द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बेनियान ट्री। अब देखिए गांव में पहले पुराने टाइम में क्या होता था, बेनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ होते थे, काफ़ी बड़े बड़े और बहुत पुराने पुराने पेड़, जिसके चारों ओर जो है एक चबूतरे टाइप कुछ ऊंचा सा बना देते थे, जिससे जो लोगों के बैठने के लिए जगह होती थी। और वो बेनियान ट्री की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती है, वो काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई होती है, जिससे लोगों को एक छाया वाली जगह, सेड वाली जगह मिल जाती है। तो ऐसी जगह पे ही पंचायत रखी जाती थी। तो उसी शाम को एक बेनियान ट्री के नीचे वहाँ पर पंचायत रखी गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा होता है और कहता है, द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि पंच की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, कि मेरी चाची जो है हेड पंच
हेड पंच जो है एक नॉमिनेट किया जाता था। तो यहाँ पर जो है जुम्मन कहता है कि मेरी चाची को हेड पंच में से कोई भी एक नॉमिनेट करने दो, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, कि जो भी उनका डिसीजन होगा मैं उसको मान जाऊंगा। ये कौन कहते हैं? जुम्मन। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। अब देखिए अलगू चौधरी के बारे में जुम्मन जो चाची है वो कहती है कि पंच जो है उसके लिए ना तो कोई फ्रेंड होता है और ना ही कोई एनिमी होता है, उसके लिए सभी इक्वल होते हैं। तो तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो ओल्ड लेडी अनाउंस करती है, घोषणा करती है। फाइन, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय और हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब यहाँ पर जो है जुम्मन से बहुत खुश है और अपनी खुशी को वो हाइड करने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छा। और वो एक तरह से अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक का मतलब है कि वो अपना भाग्य, जिसको वो सोच रहा था कि वाह कितना लकी हूँ मैं, तो एक तरह से उसको उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, उसके लिए उसका भाग्य लेकर आया था कि अलगू जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है उसी को पंच चुना जा रहा है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू ने कहा, चाची आपको तो पता ही है मेरी और जुम्मन की दोस्ती के बारे में। तो चाची क्या रिप्लाई करती है? आई नो दैट, मुझे वो पता है, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियस होता है आत्मा, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, कि मुझे इतना भी पता है कि तुम अपनी दोस्ती के लिए अपनी आत्मा को नहीं मारोगे। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ होती है यानी पंच की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा की आवाज़ होती है, भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी जो है वो अपने केस को एक्सप्लेन करती है। जुम्मन सैड अलगू, अलगू ने कहा, जुम्मन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड, तुम और मैं बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची मेरे लिए उतनी ही प्रिय है जितने कि तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए इक्वल है, यानी बराबर है। अब वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तो तुम अपनी रक्षा में क्या कहना चाहते हो? 3 years ago बिगेन जुम्मन ने जो है अब अपना पक्ष लेते हुए स्टार्ट किया। क्या कहता है कि 3 साल पहले माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी जो चाची हैं इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया मेरे पास, यानी ट्रांसफ़र का मतलब है उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी जो भी था इनके पास वो मेरे नाम कर दी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, और मैंने वादा किया था कि जब तक वो जिंदा हैं वो हमारे साथ रहेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे, सहारा देंगे। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वार्ल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कांट स्टॉप इट, कि काफ़ी सारे झगड़े होते रहते हैं मेरी वाइफ के बीच में और चाची के बीच में, बट मैं उनको स्टॉप नहीं कर सकता, नहीं रोक पाता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, अब मेरी चाची जो है वो हर महीने का खर्चा चाहती है मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से, कहता है कि बस मुझे यही कहना है, ये पॉसिबल नहीं है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड का मतलब होता है इधर उधर से दोनों तरफ से जांच करना, बाय अलगू एंड अदर्स। अब जो है जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन किया गया अलगू से और बाकी दूसरे लोगों से। देन अलगू अनाउंस, फिर अलगू जो अनाउंस करता है, घोषणा करता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, कि हम जो है इस मैटर के तह तक गए हैं, यानी इसकी गहराई से हमने पूरी जांच पड़ताल की है। एंड इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन यानी विचार, कि हमारे विचार में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, कि जुम्मन को जो है अपनी चाची को हर महीने खर्चा देना चाहिए, नहीं तो जो उनकी प्रॉपर्टी है वो वापस उन्हीं के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब उस दिन के बाद शायद ही कभी दोनों दोस्त एक साथ देखे गए। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, अब उन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो टूट गई थी। इन फैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज,
जबकि वास्तव में क्या हुआ, जुम्मन जो है अलगू का जो कि दुश्मन बन गया था और अब उससे बदला लेना चाहता था। अब आते हैं पार्ट नंबर 3। डेज पास्ट एंड आज इल लक वुड हैव इट। अब देखिए काफ़ी दिन बीत चुके थे। इल लक का मतलब बैड लक, बुरा समय आता है। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट यानी बहुत ही बुरा टाइम आ गया था अलगू चौधरी के लिए। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड। उसके पास एक पेयर यानी एक जोड़ा बैलों का था, उनमें से एक बैल जो है मर गया था। एंड ही सोल्ड द अदर टू द समझू साहू। और उसने दूसरे बैल को समझू साहू को बेच दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। समझू साहू कौन था, गांव में ही एक बैलगाड़ी चलाने वाला। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट, अब गांव में लोग आपको पता ही है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो पैसा बहुत बार साथ के साथ पे नहीं करते हैं, वो उधार पे लेते हैं सामान। तो ऐसे ही समझू साहू ने क्या कहा कि उन दोनों के बीच की समझ थी कि साहू ने कहा कि आई वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ्स टाइम। 1 महीने के बाद वो बैल का पैसा देगा। इट्स सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर ही वो बैल मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ। अब उस बैल को मरे हुए कुछ महीने हो गए थे। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही डिडंट येट पेड। he hadn't yet paid. साहू got very annoyed। अब देखिए काफ़ी महीने वेट किया, तब तक जो है उसने बैलों का पैसा दिया नहीं, बैल का पैसा, और अब वो बैल भी मर चुका था। तो अलगू ने काफ़ी बार उसको रिमाइंड भी करवाया, याद दिलाया साहू को कि भाई मेरा पैसा दो, लेकिन साहू ने उसको पैसा नहीं दिया था। साहू गोट वेरी अनोइड। अब वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया था साहू। एंड आई कांट पे, वो क्या कहता है गुस्से गुस्से में कि मैं तुम्हें एक पैनी तक नहीं दूंगा फॉर द रेस्ट बीस्ट ऑफ यू सोल्ड मी। तुमने मुझे इतना खराब जानवर दिया। ही ब्रोट अस नथिंग बट रन। रन यानी विनाश, RUIN। तो कहते हैं हमारे लिए वो क्या लेकर आया, तुम्हारा जो बैल था वो तो सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं लाया। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। कहता है मेरे पास एक बैल है, उसको 1 महीने तक इस्तेमाल कर लो और फिर मुझे वापस दे देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। कहता है मरे हुए बुलक के लिए मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस ऑफ द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ ऑफ पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब अलगू जो है फिर से पंचायत बिठाना चाहता है। उसने सोचा कि पंचायत में ही अपना फैसला लेकर जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छे से फिर से प्रिपरेशन यानी तैयारियाँ की गई थी जब पंचायत रखी गई, और दोनों ही पार्टीज अलग अलग दल जो थे उन्होंने मीटिंग रखी लोगों के साथ सपोर्ट लेने के लिए, उनके साथ मिलजोल बढ़ाने के लिए। पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। अब फिर से पंचायत जो है पुराने बनियान ट्री के नीचे रखी गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड। अलगू खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पंच है उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब जो है साहू नॉमिनेट करता है हेड पंच। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। कहता है कि जो भी हेड पंच होगा मैं उसके डिसीजन को जरूर मानूंगा। साहू साही चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुमन। अब साहू को पता ही था कि अलगू और साहू के बीच तो गहरी दुश्मनी चल रही है, दोनों आपस में बात भी नहीं करते हैं। तो किसका नेम अनाउंस करता है, किसका नेम अनाउंस करता है, वो अनाउंस करता है जुम्मन का नेम। उसको लगा था कि अब जो है मेरा बदला लेने का टाइम आ गया है, तो वो जुम्मन का नेम अनाउंस करता है। ही सिटेड इन दैट हिज प्लेस। देखिए साहू को जो है मौका मिल गया था, उसने जुम्मन का नेम अनाउंस किया। अलगू का जो हर्ट है, हर्ट यानी उसका जो दिल था, सैंक एंड ही टर्न पेल, एकदम से पीला पड़ गया। वो क्यों पीला पड़ गया, क्योंकि उसको जो है अब डर लग गया था कि अब क्या होगा क्या होगा, मैं तो फंस जाऊंगा। क्योंकि उसको पता था कि ये अब मेरे से बदला लेगा। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो बेचारा क्या कर सकता था,
क्योंकि उसको पता ही था कि आज तो इसने मेरे से बदला लेना ही है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जिस मोमेंट पे जुम्मन हेड पंच बना, ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। जैसे ही उसको पंच की कुर्सी पर बिठाया गया तो आज उसको अपनी जो भी शान थी, एक पंच की जो ड्यूटी होती है, उसका एहसास होता है और उसको रियलाइज भी होता है कि एक पंच के मुख से क्या बोलना चाहिए, उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, जो कि इतने ऊंचे पद पर बैठता है। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या उसको अब अपना बदला लेना चाहिए। ही थॉट एंड थॉट, वो सोचता है। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं वो मेरे रास्ते में, मेरे सच्चाई के रास्ते में नहीं आनी चाहिए और मुझे सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देना चाहिए, मुझे न्याय करना चाहिए। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अलगू और साहू ने अपने अपने बयान दिए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। अब देखिए फिर से जो है उनका केस बहुत ही गहरी स्टडी की गई उसके बारे में, और उनको लोगों को अलग अलग लोगों से उनकी राय पूछी गई। तो जुम्मन जो है स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन अब खड़ा होता है और अनाउंस करता है, घोषणा करता है, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक। अब जो है जुम्मन खड़ा होता है और घोषणा करता है कि हमारे सबके विचारों से साहू जो है उसको अलगू चौधरी को बैल का पैसा जरूर देना चाहिए। वैन साहू बोट द बुलैक, क्योंकि साहू जब जो है बैल को लेकर आया था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज। तो उस समय पे तो उसके किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, कोई अंग खराब नहीं था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। अब देखिए किसी की भी डेथ हो जाना दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो कहता है कि मरना जीना तो भगवान के हाथ में है ना, तो किसी भी बैल की मौत हो जाना उसको हम अनफॉर्चुनेट नहीं कह सकते। अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य तो है, लेकिन वो किसी की वजह से नहीं होता। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन इसके लिए हम अलगू को ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन द हिज फीलिंग्स। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, victory to the panchayat, this is justice, victory to the panchayat, this is justice, God lives in the voice of the पंच। अब देखिए एकदम से अलगू ने जब जैसे ही सुना फैसला कि अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता, उसको दोषी ठहराया नहीं जा सकता, अलगू जो है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका। ही स्टूड अप, एकदम से वो खड़ा होता है और तेज तेज चिल्ला कर कहता है बार बार कि जो आज की जीत है वो पंचायत की जीत है, एंड दिस इज जस्टिस, और यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान पंच की आवाज़ से भगवान की आवाज़ निकलती है और भगवान की जो है पंच की आवाज़ के अंदर रहता है। सून आफ्टर, जल्दी ही, जुम्मन केम टू अलगू, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्ट टू बी अ पंच। A punch has no friend nor enemy. He knows only justice. Let no one deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity। अब जो है कहता है जुम्मन फटाफट से अलगू के पास आता है, उसको गले लगाता है और कहता है कि पिछली पंचायत से ही मैं तुम्हें अपना दुश्मन बना समझने लग गया था, और आज मुझे अपनी कमियां रियलाइज हुई, एहसास हुआ। आज मुझे एक पंच का रियल मतलब क्या है वो समझ आया। पंच का रियल मतलब क्या है, पंच का कोई फ्रेंड नहीं होता, कोई एनिमी नहीं होता। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अब देखिए अलगू जो है अपने फ्रेंड को गले लगाता है और रो पड़ता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। अब देखिए उनके जो आंखों में आंसू थे, उनकी वजह से उनके बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी उनकी बीच कड़वाहट आई थी, उस सबको वो आंसू धो देते हैं और अब फिर से वो दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं। ये हमारे
हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं प्रेमचंद जी, उनकी लिखी हुई कहानी है। देखिए मैंने तो ये जब मैं छोटी बच्ची थी तो इस स्टोरी को हिंदी में ही पढ़ा था। अब ये है एनसीईआरटी बुक क्लास 6 में इंग्लिश में आई हुई है। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शिक्षावर्ध है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ आ गई है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे कनेक्टेड विद इजी वे टू लर्न विद प्रीति।